2007 के बाद फिर कभी ओम प्रकाश राजभर से आपका संपर्क हुआ हो, कुछ बातचीत हुई हो? उनको फ़ोन करना या उनसे कहना या उनके यहाँ जाना, तो उनको मतलब कहीं ई ना लग जाए कि मंत्री हम हो गए तो ये कहीं कुछ मांग न दें। कि जो यार दोस्त हो वो कभी कहते हो आपसे कि अब तो आपका साथी मंत्री बन चुका है, कभी मिलिए उलिए, तो इस तरीके की बात होती है कि नहीं? कहते हैं कि हाँ भाई मंत्री जी से हमारी बातचीत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी बात नहीं होती है। ओम प्रकाश राजभर जब चंदौली से चलकर इस क्षेत्र में आते हैं, पूर्वांचल के इस क्षेत्र में, खास करके बलिया, मऊ, आजमगढ़, इन तमाम कई जनपदों में आसपास वो अपनी पैठ यहाँ पर बनाते हैं, अपने समाज को एकत्रित करते हैं और अपने पार्टी की नींव रखते हैं। उस समय से ये साथ थे चंद्रभान यादव उनके, लेकिन 5 सालों तक उनका रिश्ता चला। उसके बाद फिर ये इनकी और ओम प्रकाश राजभर की दूरी हो जाती है। नेता यदि सोचता है कि हम बहुत चालाक हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं और क्या बोल रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे चालाक नेता से चालाक पब्लिक। क्या लगा उन 5 सालों में आपको, क्या अनुभव हुआ और क्यों ऐसी बात बिगड़ी कि आपसे उनका दूरी हो गया? क्या ऐसा कुछ हुआ? बहुत थोड़ा सा आपस में मतलब विचार और सहमति हम लोगों की नहीं बन पाई। अब थोड़ा सा मतलब ये है कि भाई मंत्री जी हैं, उस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज भी हैं। तो मतलब हम ये चाहते थे कि मतलब राजनीतिक विरोध हो, लेकिन व्यक्तिगत किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। यही हम मतलब चाहते थे कि माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी मतलब मंच के माध्यम से किसी को कुछ न कहें। भाई विरोध करना, नेता तो भाई वो विरोध होना ही चाहिए, भाई होगा। तो मैं ये चाहता था कि व्यक्तिगत किसी को न कुछ कहा जाए, बस हमारा और उनका संबंध थोड़ा सा यहीं से गड़बड़ हुआ। ये वजह भी तो नहीं हो सकती है कि ओम प्रकाश राजभर उन 5 सालों में कुछ तरक्की कर गए हों, उन्हें लगा हो कि अब हमारा समाज हमारे साथ जुड़ चुका है, अब इस तरीके से ऐसे कुछ लोगों को दरकिनार कर दिया जाए, ज़रूरत नहीं है इनकी? नहीं, ऐसा तो नेता तो कभी नहीं करता। बिरादरी के लोग हों चाहे जो भी हों, कभी ऐसा नहीं, कोई नेता तो ये तो नहीं चाहता कि नहीं हम हमारे साथ ये जुट गए हैं तो अब इनको हटा दिया जाए। ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कोई भी नेता। देखिए किसान, हम साथ साथ नेता के साथ बताइए आपको कि हम किसान भी हैं। किसान अनाज देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, नेता जनता को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। तो हम ये कैसे कहें कि ओम प्रकाश जी दूसरे बिरादरी को हटाना चाहे, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ ये है कि थोड़ा सा मतलब उस पर अमल नहीं हो पाए, भाई कहना और कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर हो गया, बस यही है और कोई बात नहीं है। और भाई व्यक्तिगत तौर पर हम कहें कि नहीं ओम प्रकाश, अब आप बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र के लोग कहते हैं कि वो टेम्पू चलाया करते थे, उन्हीं के समाज के लोग? नहीं ऐसी कोई तमाम सारी बात नहीं, मैं ये नहीं मानने को लिए तैयार हूँ और न इस पर हम कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। हमारे जानने में ओम प्रकाश जी नेता थे और नेता बन करके हमारे पूर्वांचल में आए और उन्होंने पार्टी का गठन किया। इसके पहले मतलब मुझे थोड़ा सा जानकारी ये है कि वो बहुजन में थे और बहुजन के टिकट पर वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, बस यही है। और बकिया कोई ये नहीं है। और समाज के लिए अब भाई अब चर्चा में तो उन्हीं के समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं राजभर को छलने का काम किया। उस दिन आप न्यूज ले रहे थे तो बगल में हम भी सुन रहे थे, तो राजभर समाज के लोग थे। तो अब क्या समाज कहता है कि भाई वो अपना विकास, हम राजभर समाज को तो उन्होंने बटोरा, इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उसके बाद फिर वो अपना विकास किए, उन्होंने अपने समाज का विकास नहीं किया। तमाम ऐसे उनके समाज के भी लोग हैं, तो ऐसा कुछ कहते हैं। अच्छा एक बात और भी है, ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो भाजपा के नेताओं को इस तरीके के बयानबाजी वो कर रहे थे कि लग रहा था कि ये कभी नहीं उनके खेमे में जाएंगे, लेकिन फिर क्या कुछ बदला माहौल कि फिर चले गए उनके खेमे में, और फिर आप अब दूसरी पार्टियों के नेताओं को तो तमाम तरीके की बयानबाजी करें, तो क्या ये चीज़ें उनके अंदर पहले से थी? जी यही आपको हम आपको बताए कि भाई देखिए थोड़ा सा बयानबाजी जो है, भाई देखिए उन्होंने अपने हिसाब से कहा था, जिस सरकार की बात थी तो उन्होंने कहा था कि 1 दिन के खर्च जो सरकार के हैं
जो एक दिन का खर्च सरकार का आता है, उतना हमारे समाज के लोग डेली शराब पी लेते हैं। कहने का अर्थ उनका ये था। अब ये नहीं है कि नहीं वो उल्टा बोल रहे थे, वो अपने समाज की बुराई तो नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो सरकार का एक दिन का खर्च है, उतना हमारे समाज के लोग दारू पी जाते हैं। और कोई समाज के नेता तो नहीं कहते। अब जब हमने कल बातचीत की, मेरा कल राजभर समाज के ही बीच था, तो हमने उनसे कहा कि और कोई नेता तो नहीं कहता अपने समाज को, क्योंकि पीने वालों का तो समाज एक तो है नहीं कि नहीं सिर्फ इसी समाज के लोग पीते हैं, पीते हर समाज के लोग हैं। लेकिन उन्होंने ही कहा था। तो हम फिर उसी बात पर आते हैं कि तब उनका इसी तरीके का बयान रहता था। कुछ बयान रहा उस समय का आपके साथ जब थे वो? नहीं, जो आपको नागवारा लगी हो अपने, क्योंकि वो बात कही आपने कि वो व्यक्तिगत इस तरीके से जब बातें करते थे तो वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं खटकती थी कि भाई वो व्यक्तिगत क्यों कह रहे हैं, राजनीतिक तरीके से कहें लेकिन व्यक्तिगत किसी को कहना, वो शायद आपको उस समय नागवारा लगा। नहीं, देखिए उस समय जैसे पार्टी की मीटिंग होती थी, तो मतलब जैसे अब हम चूँकि यादव थे, भाई चंदभान यादव हैं, यादव थे, राजभर समाज की पार्टी थी, हम उसमें थे। तो अब ये नहीं कि मेरा नेता यदि उस समय तो अखिलेश जी नहीं, माननीय मुलायम सिंह जी का वो था, मुख्यमंत्री रहा करते थे। तो अब ये नहीं था कि नहीं मेरा ये है कि मुलायम सिंह को कुछ कह रहे हैं तो मुझे तकलीफ़ हो, ऐसा नहीं था। मेरा ये सुझाव था कि किसी राजनेता से व्यक्तिगत कुछ न उसे कहा जाए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, पार्टी को लेकर कुछ भी कहे। हाँ, व्यक्तिगत किसी नेता को इस हाँ, पार्टी के लिए, और चाहे ये हो राजनीति हो, उसमें कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन भाई मंच से व्यक्तिगत किसी को ना कहा जाए, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे बाबा जी हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे ओम प्रकाश जी हों। माने व्यक्तिगत किसी को कोई राजनेता न कहे मंच के माध्यम से, ये मेरे मतलब विचार में था और आज भी है। तो दूरी होने की वजह कहीं ना कहीं यही थी। हाँ, बस यही थी। अब ये उनको लगा हो कि नहीं मुलायम सिंह जी को कह रहे हैं तो ये नाराज हो रहे हैं, ऐसा नहीं था। मुझे आप विरोध करिए, मुलायम सिंह का विरोध करिए, मायावती जी का करिए, अखिलेश जी का करिए, हैं भाई, जिसका करना है। मैंने अभी कुछ लोग हैं मतलब जो बीजेपी की तमाम बुराइयां करते हैं, ठीक है करिए, उसमें तो कोई दूर नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत किसी को कुछ ना कहें। नेता का यही मतलब होता है। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि पब्लिक आप के माध्यम से हम बता दें कि नेता यदि सोचता है कि हम बहुत चालाक हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं और क्या बोल रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे चालाक नेता से चालाक पब्लिक है। वो मंथन करती है कि ये नेता क्या बोल रहा है और इसका रिजल्ट क्या है और निगेटिव पॉजिटिव क्या है, वो जनता अपना आंकड़ा लगा लेती है। 2007 के बाद फिर कभी ओम प्रकाश राजभर से आपका संपर्क हुआ हो, कुछ बातचीत हुई हो? नहीं, 2007 के बाद मेरा मतलब बात इतनी बिगड़ गई कि फिर से कभी संपर्क नहीं भाई, बिगड़ी नहीं, हम नहीं करते हैं। लंबा गैपिंग हो गया ना, 2007 के बाद 2024 आ गया, ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री भी बन चुके हैं। तो हम, मेरा कहने का मतलब है तब से अगर अब तक कुछ बातचीत, जैसे देखिए हमारा वो बिगाड़ नहीं है, और हम चूँकि देखिए बहुत दूसरे स्वभाव के हैं। जैसे मान लीजिए कि उस समय भाई ओम प्रकाश जी जैसे हम थे, मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मतलब हमारे कैटेगरी के नहीं थे, लेकिन हमारे बड़े नेता थे, लेकिन जैसे हम आज हैं वैसे वो भी थे। अब हो गए मंत्री, तो अब बार बार उनको फ़ोन करना या उनसे कहना या उनके यहाँ जाना, तो उनको मतलब कहीं ये ना लग जाए कि मंत्री हम हो गए तो ये कहीं कुछ मांग न दें, तो ये मर्यादा भी तो बचानी है। अच्छा, मतलब इस बात को सोचकर आप शायद करीब नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता है ना कि जब कोई मित्र या कोई इस तरीके का संबंधी हमारा पहले रहा हो, तो किसी मुकाम पर होता तो लोग सोचते हैं कि यार हो सकता है उसके जरिए कुछ हमारा काम हो जाए। तो इसके बारे में कभी सोचते हैं आप कुछ? नहीं, ओम प्रकाश के जरिए सत्ता में हो, मंत्री भी हो सकता, कुछ काम हो जाए हमारे, हम घोसी में है, घोसी में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। भाई देखिए ऐसा है ना कि वो मंत्री हैं और हम तो यही चाहेंगे कि जो भी विकास हो व्यक्तिगत मेरा न करके
मंत्री जी हैं, और वो भी राजस्व के कैबिनेट मंत्री हैं। तो हम तो उनसे यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा पूर्वांचल से ही, पूर्वांचल की धरती से आप का न्यू है, तो समाज को देखते हुए पूरे घोसी लोकसभा के लिए कुछ ना कुछ कर दें कि ताकि जो है विकास हो सके, घोसी का विकास हो जाए, मऊ का विकास हो जाए। हम यही चाहेंगे उनसे, यही उम्मीद करते हैं। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि नहीं हम चलें, हमको व्यक्तिगत कुछ दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई मतलब आपके आसपास के लोग, आपके जो यार दोस्त हो, वो कभी कहते हो आपसे कि अब तो आपका साथी मंत्री बन चुका है, कभी मिलिए उलिए, तो इस तरीके की बात होती है कि नहीं? भाई देखिए, बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई आपका तो बड़ा बढ़िया लगाव था ओम प्रकाश जी से, और मंत्री हो गए, कब मिले थे, हैं? तो अब हम यही कहते हैं कि हाँ भाई मंत्री जी से हमारी बातचीत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी बात नहीं होती है। लेकिन अब उन लोगों से हम कह देते हैं, यदि भाई तब कोई कह दिया कि कोई काम हो तो थोड़ा सा करा दीजिए, तो हम उनको यही कहते हैं कि अरे यार थोड़ा सा आप चले जाइए। अच्छा, 2-4 नाम हम जानते हैं जो आज भी उनके साथ हैं, जिनको हमने ही जोड़ा है, तो उनके साथ हैं, तो हम उन्हीं को बता देते हैं कि जाइए उनसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्या उम्मीद है अब आगे भविष्य में ओम प्रकाश राजभर से फिर से कुछ ऐसी चीज़ें? भाई राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, हम लोग तो छोटे नेता हैं, बड़े नेता हों या चाहे जो भी नेता हैं। अब ये नहीं है कि अब ओम प्रकाश जी सपा से भाजपा में गए, भाजपा से सपा में आए, तो नेता तो भाई कब जहाँ मतलब उनको मतलब अच्छा लगेगा, जो नीति अच्छी लगेगी, वहाँ चले जाएंगे। दूरी उनसे हो गई है और उनके बेटे जो हैं वो चुनाव यहीं से आपके घोसी लोकसभा से लड़ रहे हैं। क्या दिल करता है, अंतरात्मा से आप बताइएगा कि क्या दिल करता है कि वो उनका बेटा यहाँ से सांसद बने? अरे भाई बने सांसद, हम दिल की बात बताइए। भाई दिल की बात मैं कर रहा हूँ, बने सांसद, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हो सकता है, अभी आपने सवाल किया कि आप बात करते हैं नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हम न जा पाए तो वो आमे, ये तो हो सकता है ना भाई, अब उनके क्षेत्र में हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो आएंगे तो फिर बातचीत होगी, देखा जाएगा जैसा होगा। वैसे इन तमाम सारी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।